लो जी भाई लोग, कल से स्टार्ट होगा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज का खड़ाक। ये बांग्लादेश अगर मई जून वाली बांग्लादेश होती तो मैं आपको कभी भी खड़ाक का वर्ड ना यूज करता, लेकिन अब जो है ना बांग्लादेश जो अभी मैं देख रहा हूं वो खड़ाक है, क्योंकि हमने एक तो बांग्लादेश में जाकर खेलना है, ठीक है, ढाका के शेरे बंगला स्टेडियम में जाकर खेलना है, तो वहां पर ना चीज़ें जो है ना थोड़ी डिफरेंट है गुरु। वो पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, पाकिस्तान के हालात नहीं है, पाकिस्तान का वहां पर आपको एक ही चीज़ मिलेगी, वो है मौसम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखो मॉनसून चल रहा है और मॉनसून का बारिश का ना पता नहीं होता। अभी मैंने ऐप शैप्स देखी थी तो वो तो यही बता रही थी कि कल आपका जिस टाइम मैच है रात के टाइम तो इजी गेम है, उस टाइम वो बारिश प्रिडिक्ट तो नहीं कर रहे। लेकिन उस्ताद बात यह है कि मानसून की बारिश और आपका अगर टॉक्सिक किस्म का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, ये कब नाराज़ हो जाए, जैसे मानसून की बारिश कब हो जाए और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कब नाराज़ हो जाए, तो जैसे वो नहीं ना पता लगता, तो वैसे इधर का भी कोई पता नहीं बेदर का कि आपको ऐप तो बता रहा है कि बारिश नहीं है, लेकिन फिर पता लगे कि आधे पौने घंटे का ऐसा फंडा पड़ा है कि उसके बाद फिर ग्राउंड पे भी कंबल आ गए और आप लोगों ने भी जिसे कहते हैं कंबल ओढ़ लिए कि अब अगला मैच में देखेंगे। तो ये देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। फिलहाल तो वेदर बता रहा है कि मैच हो जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा कम्स दिस हिस्टोरिकल ग्राउंड, ये बांग्लादेश की क्रिकेट में ये ग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। हाई मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस बांग्लादेश के अंदर इसी ग्राउंड पर हुए हैं। T20 इंटरनेशनल्स यहाँ पर हुए हैं 63 और 31 टीम बैट फर्स्ट वो जीती है, चेजिंग में 32 जीती है, तो इट्स काइंड ऑफ अ 50-50। अब मज़ेदार बात यह है कि ये जो 50-50 है ना, ये आज से तकरीबन कोई 3.5-4 साल पहले जो है ना वो गेम और थी। अब इन रीसेंट टाइम्स जो है ना टीम्स प्रेफर करती हैं शेरे बंगला स्टेडियम के ऊपर चेज़ करना, ठीक है। अच्छा, चेज़ करना क्यों प्रेफर करती हैं, उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि ड्यू फैक्टर यहाँ पर ना आ जाता है, दे एंड इट प्ले अ वेरी वाइटल रोल। बांग्लादेश के अंदर ड्यू, स्पेशली ढाका में ना ड्यू फैक्टर अपना रोल प्ले करता है, तो इस वजह से अब टीम्स यहाँ पर प्रेफर करती हैं चेज़ करना आपको। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता दूँ, लो स्कोरिंग सीरीज होगी। चौधरी तू भी नोट कर ले यार, तुझे तेरे जब से फेवरेट बायर हुए हैं ना, तुझे भी कब्ज़ लगी रहती है कि ये कब 200 करेंगे, कब 200 करेंगे, 200 वाले मैचेस क्यों नहीं हो रहे, अटैकिंग क्रिकेट किधर गई। तो वो मैं तुझे पहले ही बता दूं, बाद में तू गाश खा के पड़ा बाओ। वो यहाँ पर कोई 200 नहीं होने वाला अनलेस और अनटिल कि वो किसी दिन किसी बैटर का कोई दिन अच्छा निकल गया कि उसने पिच, हालात, कंडीशन, फलाना टिमकाना सब को ही ज़ीरो कर दिया, वो एक अलग गेम है। यहाँ पर लो स्कोरिंग मैचेस होती है। अब ढाका में पहले ज़रा डिफरेंट किस्म की विकटें बनती थी, वो याद करें अर्ली लेट 90s का दौर, अर्ली 2000 का जो टाइम था, बांग्लादेश की विकटें, ये स्पेशली ढाका की विकटें बहुत डिफरेंट बनती थी। फिर ग्रेजुअली ढाका की विकेट जो है ना वो चेंज होती गई और अब ढाका की विकेट बनती है फुल टाइम स्पिनर फ्रेंडली। वो क्या बीपीएल की विकेट है, क्या वो इंटरनेशनल किसी गेम की विकेट है, बनती यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली विकेट है और इसी वजह से लो स्कोरिंग मैच होते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान जब ये लास्ट टाइम इधर गया है बांग्लादेश, 2000 कौन सा था, 2021-22 या एग्जैक्टली मुझे साल तो याद नहीं आ रहा, यही थे 2021-22 ही था समथिंग, वो साल चेक कर लेना। उसमें पाकिस्तान जो 3 मैच खेला था पाकिस्तान जीता तीनों था, लेकिन उसमें जो हाईएस्ट स्कोर था बांग्लादेश का दैट वाज 127, जो पाकिस्तान ने चेज किया था, ये हाईएस्ट स्कोर था 127, वो पहले मैच में बना था। पहले मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की 127 किया था, ठीक है। दूसरे मैच में तो बांग्लादेश ने मसा मार के 100 स्कोर किया था, 110 था शायद कि 108-9 था, इसी तरह ही था, 108-9-10 कोई स्कोर था, ठीक है, मसई। अच्छा आगे सुनो, तीसरे मैच में बांग्लादेश ने 124 किया था पहले बैटिंग करते हुए। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान ने तीनों मैचेस में चेज कर लिया और तीनों मैचेस आप ये समझो कि पाकिस्तान की इनिंग्स के भी 20वें ओवर में जाके चेज हुए। इससे अंदाजा लगा लो आप कितनी स्लगिश विकेटें हैं, कितनी स्लो विकेटें हैं, कितनी जिसे कहते हैं ना ड्यूल पेस किस्म की विकेट्स हैं, गेंद फंस कर आता है, ऊपर नीचे लग रहता है।
कि पाकिस्तान 127, 108-10, 124-25 ये चेज कर रहा है और कर बिल्कुल अपनी इनिंग्स के एंड पर रहा है, कोई मार दुलाई कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ की जो ये जो विकेट्स है ना ये स्लो होंगी। तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपने ये ना शुरू हो जाना कि भाई किधर है अटैकिंग क्रिकेट, ये विकेट अटैकिंग क्रिकेट वाली है ही नहीं, ठीक है ना। वर्ल्ड T20 भी आपने देखा था ना, उसमें जिस टाइप का था ना काचा माचा, वही काचा माचा इधर है। अच्छा, बांग्लादेश यहाँ पर तगड़ी है इस ग्राउंड के ऊपर। बांग्लादेश ने यहाँ पर ना कोई 22 मैचेस जीते हुए हैं और टूरिंग टीम ने बांग्लादेश के अगेंस्ट यहाँ पर जीते हुए हैं मैचेस 23। तो यहाँ पर ना बांग्लादेश भी जिसे कहते हैं ना इतना वो आप कह लो कि माड़ा नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है इस ग्राउंड की कि यहाँ ना कोई मैच कभी टाई भी नहीं हुआ और कभी किसी मैच के रिजल्ट्स ऐसा नो रिजल्ट वाला सीन भी नहीं हुआ। ये बड़ी हैरानकुन बात है, हालांकि बारिशें और वो सारा कुछ है, बट स्टिल यहाँ पर वो नो रिजल्ट और टाई वाला कोई चक्कर नहीं हुआ। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था ना किसी बैट्समैन का दिन बन गया, लिटन दास का ना एक दफा इसी पिच के ऊपर बना था दिन, उसने ऊपर से कूटा, नीचे से महमूदुल्लाह भाई ने कूटा, बांग्लादेश ने यहाँ का हाईएस्ट स्कोर ठोका हुआ 211 और लिटन दास उस दिन पागल हुआ था सीरियसली। उसको गेंद जो है ना वो फुटबॉल नहीं प्लेनेट के साइज का नजर आ रहा था। अच्छा, 211 बांग्लादेश का अपना यहाँ पे हाईएस्ट है और ये इसी ग्राउंड के ऊपर बांग्लादेश ने ही सबसे लोएस्ट पर आउट किया हुआ है न्यूजीलैंड को 60 के ऊपर, न्यूजीलैंड को 2021-22 में। आप अंदाजा करें ये इस किस्म का वेन्यू है कि यहाँ पर ना यू नेवर नो कि क्या हो जाए। एवरेज टोटल बाय द वे यहाँ पर 142 है, तो यहाँ पर 140-50 जो है ना वो ठीक ठाक किस्म का फाइटिंग टोटल है। 140-50, हालांकि आजकल की क्रिकेट में T20 क्रिकेट में 140-50 है क्या, लेकिन वो यहाँ पर फाइटिंग टोटल है, समझे, ठीक है। तो ऊपर से अब ये डिपेंड करता है इसमें पाकिस्तान को विकेट्स कौन सी मिलती हैं। 8-10 तो पिचेज हैं इस ग्राउंड के ऊपर, तो वो भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान को पिच कौन सी मिलती है, ये भी एक फैक्टर है। बांग्लादेश की अपनी फॉर्म जो है वो बड़ी जिसे कहते हैं भाई तगड़ी हुई है। वो श्रीलंका को श्रीलंका में 2-1 से मार कर आए हैं और वो सेकंड टाइम अपना ये जीते हैं। मतलब श्रीलंका में तो उन्होंने फर्स्ट टाइम श्रीलंका को सीरीज मारी है, श्रीलंका के अंदर किसी भी फॉर्मेट की उनकी पहली सीरीज है जो उन्होंने श्रीलंका को मारी है। लिटन दास दूसरा वाइड कैप्टन बन गया बांग्लादेश का जिसने ओवरसीज 2 T20 इंटरनेशनल सीरीज जीती हैं। पिछले साल दिसंबर में उन्होंने वेस्ट इंडीज को मारा, अब उन्होंने श्रीलंका को मारा है। लिटन दास खुद हाईएस्ट स्कोर रन्स गेटर है, मेरा 150 प्लस स्कोर है, 170 को टोटल उसके स्कोर है, 150-60-70 समथिंग। ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म था इस सीरीज से पहले। कोच ने आकर कह दिया था कि यार हमारा कैप्टन थोड़ा ढीला चल रहा है। वो पता नहीं कोच की बात लड़ गई लिटन दास को या क्या हुआ, वो हाईएस्ट स्कोरर है इस सीरीज में बांग्लादेश की तरफ से। उनका वो तंजीद उसने एज एन ओपनर 73 रन की इनिंग खेली, वो किसी भी बांग्लादेश की तरफ से श्रीलंका के अगेंस्ट हाईएस्ट ओपनिंग जिसे कहते हैं इनिंग्स बन गई है। देन दे हैव दैट स्पिनर, वो यंग सा लड़का, क्या नाम है उसका, मेहदी, या मेरे खुदाया मेरे मेहदी हसन, वो अनप्लेबल हुआ था श्रीलंका में। सोचो वो ढाका की विकेट पे क्या करेगा। रिशद हुसैन को देखो, मुस्तफीज को देखो, वो क्योंकि ये जो विकेट्स है ना बांग्लादेश की, इस पे जो कटर्स मारने वाले हैं ना, टिबरियाँ जिनको हम देसी जुबान की, ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो खेलते हैं उनको पता है टिबरी क्या होती है, ठीक है ना। तो ये जो टिबरियाँ मारने वाले हैं ना पेसर्स या मीडियम पेसर्स, वो इन विकेटों पर कामयाब हैं, स्पिनर्स इन पर कामयाब हैं। तो रिशद और फिज की तो वैसे ही 6 से कम की इकॉनमी है श्रीलंका के अगेंस्ट। वो 4 खा गया एक ही मैच में 11 रन देकर, बेस्ट बॉलिंग फिगर अपना कर गया मेहदी। उसका तो गेंद समझ ही नहीं आ रहा था, उसका वेरिएशन ही नहीं समझ में आ रहे थे। वो शरीफुल नए गेंद से नहीं छोड़ता। शमीम, लिटन, तंजीद, तौहीद ये विद द बैट फॉर्म में है, तो दे आर इन अ रियली गुड फॉर्म। वो मई जून वाले बांग्लादेश नहीं है, ये बांग्लादेश डिफरेंट है और हमने उनके घर जाकर खेलना है। हमारे भी लड़के ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई फॉर्म में नहीं है, हमारा आगा फॉर्म में है, हमारा हसन फॉर्म में है, हमारा जिसे कहते हैं हारिस फॉर्म में है। मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड, अब आप देखें ना, हारिस ने एक मैच में 31 किए हैं, आगा ने 56 किए, हसन नवाज 44, शादाब खान 48। अब शादाब तो नहीं है, ठीक है, तो अब क्या हो सकता है पहले मैच में। अच्छा, दूसरे में साहिबजादा फरहान 74, हारिस 41, हसन 51,
सलमान 19 12 गेंदों के ऊपर। अच्छा, इसके बाद आपका किधर गया, ओहो, तीसरे मैच में जनाब आपके हसन हारिस 107, ठीक है, साइम अयूब 45, हसन 26, 13 गेंदों के ऊपर। तो लड़के आपकी भी बैटिंग आपकी भी फॉर्म में है, लेकिन ये आपकी बैटिंग को जैसे कहते हैं ना वक्ता डालेगी ये पिच। तो किसी दिन हुआ तो फिर तो पिच आउट हो जाती है ना। हमने फजूल तरीन पिचेस के ऊपर भी जिसे कहते हैं बड़ी बड़ी बैटिंग देखी है यार। ये वर्ल्ड T20 में किसकी इनिंग थी, हार्दिक पांड्या की इनिंग थी, बांग्लादेश की अगेंस्ट थी, किसके अगेंस्ट थी यार, और कैसी पिच थी। लेकिन वो उस दिन उसका दिन था, वो पिच शिच को उसने साइड पे कर दिया, उसने अपने लपेटे लिए। फिर किसके अगेंस्ट था यार, मेरे जहन से वो टीम निकल गई, शायद बांग्लादेशी थी, एग्जैक्टली मेरा ख्याल बांग्लादेशी थी शायद, बट खैर। तो ये चीज़ें तो चलती हैं। तो सीरीज़ मज़ेदार होगी, दिस आई एम प्रिटी मच सर्टन, सीरीज़ मज़ेदार होगी। तो देखते हैं कि क्या बनता है। एक तो मौसम साथ दे, बारिशें ना हो, तीनों मैचेस की सीरीज़ हो जाए तो हमारा ये ना कि ज़रा मोमेंटम एक बन जाएगा। हम सिर्फ बांग्लादेश से पहले जीते, फिर बांग्लादेश में जाके जीते, फिर इमीडिएटली हमने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेलना है फ्लोरिडा में, ठीक है, और वो सीरीज़, फिर एशिया कप, फिर हम समझ रहे हैं ना वर्ल्ड T20 में जब अब जाएंगे तो हमारा एक मोमेंटम बना हुआ होगा कि यार ये तगड़ी क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं पीछे से। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ना कह रहा हूँ कि एक मोमेंटम टीम पकड़ लेना तो हमारा वर्ल्ड T20 में भी इंशाल्लाह अच्छा करने का चांस है। प्लस हमारा कप्तान जो है ना, ही इज़ अ वेरी श्रूड क्रिकेटर, वेरी जैसे कहते हैं ना इंटेलिजेंट ब्रेन। आगा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। वो उसका पता लग रहा होता है, वो पोजीशनें चेंज कर रहा होता है, अपना नंबर चेंज कर रहा होता है, वो आगे पीछे हो रहा होता है, वो अपने मिडिल ऑर्डर में आगे पीछे कर रहा है। आपने देखा है ना, वो ओपनर्स के साथ बीच में कभी साहिबजादा फरहान के साथ, कभी फ़खर, कभी साइम, वो कर रहा है जस्ट टू मेक श्योर कि ही नोज कि यार बड़ा मैच हुआ तो क्या करना है। दिस इज समथिंग कि जो बताती है कि आगा जो है ना उसके पास गेम प्लान है, और माइक हैसन तो वैसे ही डेट और गेम प्लान का आदमी है। तो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट। वो याद आया है, लो स्कोरिंग सीरीज होगी, ठीक है ना, पुरखों को नहीं याद करना बेटा, समझ रहे हो ना, पुरखों को ले आएंगे जब टाइम होगा। अभी अगर 120, 25, 30 के मैचेस होते हैं तो छातियां नहीं बाहर निकालनी कपड़े फाड़ कर, देखने का शौक भी नहीं है बालों से भरी हुई छाती, समझ रहे हो ना। हाँ, बताना पड़ता है, क्या करें, ख्याल रखना अपना, पीस आउट।